हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ सेंट्रल आइडिया जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी से है। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश के टॉपिक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में माई मदर एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी इन दोनों में से कंपलसरी है कि आपको पूछे जाएंगे इन दोनों के सेंट्रल आइडिया। तो अगर आपको ये दोनों याद रहेंगी तो आप इसमें कोई ना कोई ज़रूर लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी वर्ड में आज मैं समझाऊंगी आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। तो इसे लिखा किसने है और इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये और बहुत ही छोटा कविता है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है यानी कि द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी को कवि जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स ने ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सेंट्रल आइडिया लिखा है, यानी कि वो जो जॉन कीट्स हैं वो हमें इस प्रकृति की सुंदरता के बारे में हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रकृति की क्या सुंदरता है, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो सुंदरता से भरी हुई हैं। तो आइए हम देखते हैं इस कविता को। इन दिस पोयम द पोइट टेल्स, यानी कि फर्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स। तो पहली लाइन जो है ये सेंट्रल आइडिया में कंपलसरी है, तो आप इस लाइन को ना छोड़ें, आप इसे बहुत ही अच्छे से लिखें ताकि आपको इसमें मार्क्स अच्छे से मिल सके। तो हमारा पहला लाइन इसी तरह कंप्लीट होता है। अब हम लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। In this poem, the poet tells us that the beautiful things are the sources of great joy and happiness. In this poem, इस कविता में poet tells us, तो इस कविता में कवि बोल रहा है, यानी कि इस कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं कि that the beautiful things are the source of great joy and happiness. हमारे लिए जैसे कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की एक वजह होती हैं, यानी कि जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक खुशी की वजह हैं, ठीक है। और ये जो ब्यूटी है वो हर जगह होता है। तो कवि का कहने का मतलब है कि इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए उस सुंदरता चीज़ों की खुशी की एक वजह बनी होती हैं। एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और ब्यूटी जो है वो हर जगह हमें अपने आप में, यानी कि आप जहाँ भी जाते हैं वो हर जगह हरियाली महसूस कराती है। यानी कि अगर हम बाहर निकलते हैं हमें अच्छा महसूस नहीं होता है तो हमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कहीं चले जाए ताकि हमारा जो मूड है वो फ्रेश हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि इस प्रकृति में जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं, यानी कि जो भी प्रकृति में चीज़ें बनी हुई हैं वो हमारी खुशहाली का एक प्रतीक है। जैसे कि हमें जब भी उदास होता है तो हम क्या करते हैं, प्रकृति की चीज़ों को देखते हैं, टहलते हैं, तो हमें क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। तो कवि इस सुंदरता के बारे में प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ब्यूटी प्रोवाइड्स, कवि कहते हैं कि जो चीज़ें सुंदरता हैं, यानी कि जो चीज़ें सुंदर हैं वो हमेशा हमें खुशी देती हैं। जो चीज़ें सुंदर हैं वो प्रोवाइड जॉय फॉर एवर, वो हमेशा ही हमें खुशी देती हैं। बिकॉज, क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज, सुंदरता जो है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि सुंदरता जो है वो कभी नहीं मरती है। Which is external with the passing of time. A thing of beauty become move joyful. जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, यानी कि सुंदरता तो कभी ख़त्म नहीं होती, तो जैसे जैसे समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं वो हमें और ही आनंद देती हैं, यानी कि आनंद का अनुभव कराती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं हमें एक आनंद का अनुभव महसूस कराती हैं जिससे हमें और बेहतरीन महसूस होता है। क्रिएशंस ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी। क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि ये क्या है, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है,
यानी कि भगवान ने जो प्रकृति बनाई है वो हमेशा ही एक सुकून, खुशी या फिर ऊर्जा देती है और हमें खुश रहने की एक वजह मिलती है। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, यानी कि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो प्रकृति बनी हुई है, जैसे पेड़ पौधे हुए, सूरज हुआ, नदी हुआ, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रकृति के द्वारा क्या हैं, हमें प्राप्त हैं। वो हमारे भगवान की देन है और वो हमें हमेशा ही एक सुकून देती है, यानी कि एक अच्छा फील कराती है और उससे ही हमें ऊर्जा मिलती है। यानी कि हमें जो बाहरी हरियाली से, यानी कि हवा से जो महसूस होता है वो एक प्रकार की क्या है, हमारे लिए ऊर्जा का प्रतीक है और वो हमारे खुश रहने की क्या है, एक वजह है। तो हमें वो बहुत ही अच्छा महसूस कराती है और हमारे खुश रहने की एक वजह है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो सुंदरता से भरी हुई हैं और जॉन कीट्स ने इसको हमारे द्वारा इसलिए व्यक्त किया है क्योंकि जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनकी हम कदर कर सकें। अगर हम उसे अच्छे से रखना चाहेंगे तो वो हमें आज ही नहीं बल्कि और कई सालों तक हमें खुशहाली प्रदान करेगी। तो सेंट्रल आइडिया जो थिंग ऑफ ब्यूटी का था उसने जॉन कीट्स ने लिखा है। तो आप इसी प्रकार से पैराग्राफ चेंज करके और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।